शाम का समय था। शहंशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू कर दी। सबका ध्यान सारंगी की तरफ गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी थी। बादशाह समेत सभी दरबारी तानसेन की वाहवाही करने लगे। चारों तरफ आनंद था। उसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। इस तरह अचानक कोतवाल के आने से बादशाह गुस्सा होकर बोला, क्या तुम्हें अभी आना चाहिए था? तुम्हें मालूम नहीं कि यह समय दरबार का नहीं है? बादशाह के नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना हकीकत बताए भी काम बनते नहीं देखा। कोतवाल डरते हुए बोला, जहाँपना, इनका मामला बेढंगा है, इसलिए विवश होकर अभी आना पड़ा। कोतवाल से ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं गश्त लगाते हुए बाजार में पहुंचा तो देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी है और यह अपरिचित आदमी इस नगर व्यापारी से मारपीट कर रहा था और नगर के व्यापारी से कह रहा था, दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा नौकर था और वहाँ से मेरा रुपया चुरा कर भाग आया था। आज तू पकड़ में आया है, मेरे सारे रुपए अदा कर। पर नगर व्यापारी बोल रहा था कि चुप रह नालायक, दास तो तू मेरा है, तुझे मैं आज कितने वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, पर तू आज हाथ लगा है। इनकी लड़ाई देखकर मैंने इन्हें गिरफ्तार कर हुजूर के सामने लाया हूँ। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इसका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे सबूत मांगा। नगर व्यापारी ने कहा, हुजूर, मेरा नाम शेर अली है। 5 वर्ष पहले मैं अपना शहर छोड़ दिल्ली आ बसा। आज जब मैं बाजार से खरीदी कर रहा था तो यह भी अचानक पहुंचकर मेरा हाथ पकड़कर बोला कि तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। बादशाह ने अपरिचित व्यक्ति से पूछा, क्या यह सब सच है? उसने कहा, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। दरअसल मैं असली शेर अली हूँ। मैं ईरान से आया हूँ और यहाँ पर अपरिचित हूँ। मैं ईरान का व्यापारी हूँ। ये मेरे यहाँ दुकान पर नौकर था। 5-7 साल पहले मैंने इसको दुकान पर छोड़कर बाहर चला गया तो इसने वहाँ से बड़ी रकम चुरा कर फरार हो गया और यहाँ आकर अपना नाम शेर अली बताता है, लेकिन इसका असली नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम है। यहाँ आकर यह व्यापारी बन बैठा है। मैं इसकी खोज में ही यहाँ तक आ गया हूँ। सचमुच मामला बहुत पेचीदा था। दोनों एक दूसरे को अपना गुलाम बता रहे थे। बस अंतर यही था कि एक व्यक्ति परिचित था जिसे नगर के सभी लोग जानते थे, तो दूसरा व्यक्ति अपरिचित था जिसे वहाँ कोई नहीं जानता था। दरबार में ये मामला चल ही रहा था कि एक सरदार साहब भी आ पहुँचे और नगर के व्यापारी शेर अली को कैदी की हालत में देखकर बोले, अरे शेर अली, ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम इस तरह क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है? नगर व्यापारी को तसल्ली हुई और वह बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं मैं कितने वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहा हूँ और बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है, पर आज दुर्भाग्य से मेरे अपने ही दास के कारण मैं यहाँ इस हालत में हूँ। सरदार ने बादशाह को चिताकर बोला, हुजूर, यह व्यापारी आज से नहीं बल्कि वर्षों से व्यापार कर रहा है। कई बार उसने युद्ध में रुपए की मदद भी किया है और हुजूर, इसकी मदद से ही हम गुजरात पर फतेह करने में सफल हो सके हैं और सरकार की तरफ से अभी तक इसको कोई इनाम नहीं मिला। सरदार के इस सबूत से बादशाह प्रसन्न हो गया और उसने कहा, अवश्य इसका पुरस्कार जरूर दिया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर से पूछा, अब तुम बोलो, तुमने सरदार से सब कुछ सुना। इसकी गवाही से पता चलता है कि शेर अली वही है, पर तुम उसे फर्जी बता रहे हो। तुमको भी कोई साक्षी दिलवाना है तो उसको सामने लाओ। ईरान का व्यापारी बोला, हुजूर, मैं तो यहाँ की भाषा भी पूरी तरह नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है, पर मैं दूर दूर देशों से सुनता आया हूँ कि आपके दरबार में सच्चा न्याय होता है, तो आप हमारा उचित न्याय कीजिए। बादशाह अकबर समेत सारा दरबार सोच में पड़ गया कि इस मामले को कैसे निपटाएं। एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया कि ये पेचीदा मामला कवि गंग को सौंपा जाए। वे ऐसे मामले चुटकियों में सुलझा देंगे। कवि गंग घबराने लगे, हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका न्याय बीरबल से कराया जाए।
बादशाह तो यह बात पहले से ही समझ रहे थे, इसलिए बीरबल को यह न्याय करने की आज्ञा दी। बीरबल इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। उसने दोनों व्यापारियों से बहुत प्रकार से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बीरबल तो अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल ने एक तरकीब निकाली। बीरबल उन दोनों व्यापारियों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए बुलवाया। जब वह हाजिर हुआ तो बीरबल उस जल्लाद से बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। यह सुनते ही जल्लाद तलवार लिए झपटा। जल्लाद के झपटने पर ही नकली शेर अली यानी नगर का व्यापारी अलग हट गया। बीरबल उसकी हरकत देखकर समझ गया कि असली गुलाम नगर का व्यापारी ही है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नकली शेर अली भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने शहंशाह से हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं असली शेर अली को सारा धन चुका दूंगा और मुझे आप प्राण दंड की सज़ा दे दीजिए, क्योंकि इतने दिनों तक मैं नगर का व्यापारी बना रहा। अब वापस मैं गुलाम नहीं बन सकता। पूरा दरबार बीरबल के इस अद्भुत न्याय से स्तब्ध था। शहंशाह ने कहा, तुमने लड़ाई के समय राज की मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर तुम अब व्यापारी नहीं बने रहोगे। तुम दरबार में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हो। जाओ, असली शेर अली को उसका रकम वापस कर दो। नगर व्यापारी असली शेर अली को अपना सारा धन वापस करने लगा, लेकिन शेर अली केवल उतना ही धन लिया जितना वह नगर व्यापारी ईरान से चुरा कर भागा था। शेष धन उसने नगर व्यापारी को वापस कर दिया। अगले दिन वह शेर अली, जो ईरान का व्यापारी था, अपने देश चला गया और नगर व्यापारी व्यापार का काम छोड़कर, जैसे बादशाह अकबर ने कहा था, दरबार में नौकरी कर ली। इस प्रकार बीरबल का सूझबूझ से भरा न्याय बताता है कि हमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, बस अच्छी प्रकार से सोच समझकर उसे निष्पक्ष भावना से कोशिश करनी चाहिए। उत्तर अवश्य मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।